हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। मैं डीएन सर। आज हम लोग वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा का पार्ट 2 का स्टडी करेंगे। इसे देखिए। द क्रैश डिस्ट्रक्शन wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning, the crash destruction wrought by the cyclone, मतलब चक्रवात के कारण, साइक्लोन चक्रवात के कारण क्रेज डिस्ट्रक्शन भारी विनाश हुआ। चक्रवात के कारण भारी विनाश रॉट हुआ। एंड और द सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, और समुद्र की लहरों का प्रवाह, कहा जा रहा है समुद्र की लहरों का प्रवाह अगले 36 घंटों तक जारी रहा। सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, मतलब समुद्र की लहरों का प्रवाह अगले 36 घंटे तक जारी रहा। कंटिन्यूड, जारी रहा। आल्दो, यद्यपि विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड, यद्यपि हवा की गति अगले दिन सुबह को कुछ कम हो गई। देखिए, आल्दो द विंड स्पीड हैड रिड्यूस्ड समव्हाट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, यद्यपि हवा की गति अगले दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह कुछ कम हो गई थी, रिड्यूस्ड, कम हो गई थी। टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली had taken refuge on the roof. To escape में से बचना। To escape the water rising in the house, मकान में बढ़ते हुए पानी से बचने के लिए, मकान में बढ़ते हुए पानी से बचने के लिए प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली had taken refuge on the roof, प्रशांत और उसके मित्र का परिवार, प्रशांत और उसके मित्र का परिवार छत पर शरण लेने के लिए आ गए। रिफ्यूज, शरण लेना, छत पर शरण लेने के लिए आ गए। प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone। देखिए, प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of devastation wrought by the सुपर साइक्लोन, मतलब कहा जा रहा है कि प्रशांत उस सुपर साइक्लोन, प्रशांत उस आघात को कभी नहीं भूलेगा। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट शॉक, प्रशांत उस शॉक को, आघात को कभी नहीं भूलेगा। ही एक्सपीरियंस्ड at his first glimpse of the devastation, जो उसे उषा काल में अनुभव हुआ। wrought by the super cyclone
इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, जब उसने विशेष चक्रवात द्वारा, सुपर साइक्लोन विशेष चक्रवात, जब उसने विशेष चक्रवात द्वारा किए गए विनाश, विशेष चक्रवात द्वारा किए गए विनाश की प्रथम झलक देखी। A raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see। देखिए, a raging deadly brown sheet of water, कहा जा रहा है कि जहाँ तक दृष्टि जा सकती थी प्रत्येक चीज़ ढके हुए विनाशकारी घातक भूरे रंग की पानी की चादर दिखाई देती थी। देखिए, रेजिंग डेडली मतलब कहा जा रहा है कि विनाशकारी घातक ब्राउन शीट ऑफ वाटर, भूरे रंग की चादर, ब्राउन शीट ऑफ वाटर, भूरे रंग की चादर दिखाई दे रही थी। एवरीथिंग एज फॉर द आई कुड सी मतलब कहा जा रहा है जहाँ तक उसकी आंखें इन सब चीज़ों को देख सकती थी वह देखा। वनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस मतलब केवल कुछ स्थानों में सीमेंट से बने कुछ टूटे फूटे मकान दिखाई देते थे। कुछ टूटे फूटे मकान वहाँ पर थे। ब्लोटेड एनिमल कैरकेसेस एंड ह्यूमन कॉर्प्स फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। देखिए, ब्लोटेड एनिमल्स मतलब कहा जा रहा है कि ब्लोटेड का सेंस है द्रव से या किसी चीज़ से फूले हुए, यानी जो मरे हुए जानवर थे उनका जो शरीर था वह फूला हुआ था। ब्लोटेड एनिमल्स यानी मरे हुए जानवरों का फूला हुआ शरीर। एनिमल्स से कैरकेसेस यानी मृत जानवरों का फूला हुआ शरीर। एंड ह्यूमन कॉर्प्स मीन्स डेड ह्यूमन बॉडी यानी आदमियों के शव। मतलब कहा जा रहा है कि पशुओं और आदमियों के शव जो पानी भरने से फूल गए थे। पशुओं और आदमियों के शव जो पानी भरने की वजह से फूल गए थे। फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन सब दिशाओं में वे फ्लोटेड उतरा रहे थे, इधर उधर बह रहे थे। ऑल अराउंड इवन ह्यूज मीन्स विशाल। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। चारों ओर विशाल ह्यूज ओल्ड ट्रीज चारों ओर विशाल पुराने पेड़ भी गिर चुके थे। देखिए, ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। चारों ओर विशाल पुराने पेड़ गिर चुके थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। उनके मकान की छत पर कहा जा रहा है उनके मकान के छत पर दो नारियल के पेड़ गिर गए थे। कहा जा रहा है उनके मकान के छत पर 2 नारियल के पेड़
गिर गए थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यह एक तरह से वरदान सिद्ध हुआ। देखिए, दिस वॉज ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मतलब वह एक तरह से वरदान सिद्ध हुआ। ब्लेसिंग मीन्स वरदान। बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज kept the trapped family from starving in the several days that follows। देखिए, कहा विकास, क्योंकि द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज, कहा जा रहा है क्योंकि उन पेड़ों पर लगे कोमल नारियल ने, क्योंकि उन पेड़ों पर लगे टेंडर कोकोनट्स, कोमल नारियलों ने आगे कई दिन तक ट्रैप्ड, फंसे हुए परिवार को भूखमरी से बचाए रखा। देखिए, कीप द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग, भूखमरी, स्टार्विंग मीन्स भूखमरी, इन द सेवरल डेज, कई दिनों तक, दैट फॉलोड, मतलब कहा जा रहा है कि उस विषम परिस्थितियों में फंसे हुए परिवार को भूखमरी से जो नारियल था वह उन्हें बचाए रखा। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop। फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिन प्रशांत sat huddled, प्रशांत sat huddled, huddled मीन्स होता है सिमटे हुए, with his friends family in the open on rooftop, मतलब कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन प्रशांत अपने मित्र के परिवार के साथ छत पर खुले आसमान के नीचे सिमटा रहा। कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन प्रशांत अपने मित्र के परिवार के साथ खुले आसमान में छत पर सिमटा रहा। They froze in the cold and incessant rain। They froze मतलब वे ठंडी और लगातार वर्षा के कारण बर्फ की तरह जम गए। देखिए, फ्रोज जम गए, मतलब वे इनसेसेंट रेन, लगातार वर्षा, इनसेसेंट मीन्स लगातार, लगातार वर्षा के कारण वे बर्फ की तरह जम गए। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत से टीयर। रेन वाटर यानी रेन वाटर, वर्षा के पानी ने प्रशांत के आंसुओं को वॉश्ड अवे, धो दिए। वर्षा के पानी ने प्रशांत के आंसुओं को धो दिए। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वाज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। द ओनली थॉट मतलब केवल एक ही विचार उसके मस्तिष्क में कौंधता रहा। ओनली थॉट केवल एक ही विचार, फ्लैश थ्रू हिज माइंड उसके मस्तिष्क में फ्लैश्ड कौंधता रहा। वेदर हिज फैमिली हैज सर्वाइव्ड द फुरी ऑफ द सुपर साइक्लोन, कि क्या उसका परिवार इस सुपर साइक्लोन से, इस भयंकर चक्रवात के क्रोध से बचकर जीवित है। वाज ही टू बी ब्रीव्ड वंस अगेन, क्या उसे पुनः एक बार ब्रीव्ड, शोक संतप्त होना पड़ेगा। ब्रीव्ड मीन्स शोक संतप्त, क्या उसे एक बार पुनः शोक संतप्त होना पड़ेगा। 2 days लेटर, लेटर मीन्स बाद या पश्चात।
2 days later यानी 2 दिन पश्चात, which seemed to प्रशांत like 2 years यानी 2 दिन पश्चात जो उसे 2 वर्ष के समान लगे। 2 दिन कहा जा रहा है, 2 दिन पश्चात जो उसे 2 वर्ष के समान लगे। द रेन सीज्ड में से रुक गई, वर्षा रुक गई। एंड द रेन वाटर्स स्लोली बिगन टू रिड्यूस्ड और वर्षा का जल भी धीरे धीरे स्लोली धीरे धीरे उतरने लगा, रिड्यूस्ड कम होने लगा। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। देखिए अब और विलम्ब किए बिना, कहा जा रहा है अब और डिले विलम्ब किए बिना प्रशांत ने अपने परिवार को खोजने का निश्चय किया। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। बिना अब रुके प्रशांत अपने परिवार को खोजने का डिटरमाइंड निश्चय किया। बट लेकिन पर द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, परिस्थिति अब भी डेंजरस थी, खतरनाक थी। एंड और हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर। और उसके परिवार, कहा जा रहा है कि और उसके मित्र के परिवार ने, उसके हिज फ्रेंड्स फैमिली उसके मित्र के परिवार ने थोड़े दिन और ठहरने का प्लीडेड निवेदन किया। उसके मित्र के परिवार ने प्रशांत को थोड़े दिन और ठहरने का प्लीडेड निवेदन किया। बट पर प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, पर प्रशांत जानता था ही हैड टू गो कि उसे जाना है। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद ए लॉन्ग स्टर्डी स्टिक एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर expedition back to his village through the swollen flood waters. He equipped himself with long sturdy stick, मतलब वह एक लंबी स्टडी मजबूत स्टिक लाठी से लैस होकर के, इक्विप्ड लैस होकर के 18 किलोमीटर दूर अपने गांव के लिए बाढ़ के कारण बढ़े हुए पानी में से होता हुआ रवाना हुआ। क्लियर? मतलब कहा जा रहा है कि वह एक लंबी मजबूत लाठी से इक्विप्ड लैस होकर 18 किलोमीटर दूर अपने गांव के लिए बाढ़ के कारण बढ़े हुए पानी में से होता हुआ रवाना हो गया। विलेज थ्रू द swollen flood water. It was a journey he would never forget. वह ऐसी यात्रा थी, It was a journey, वह ऐसी यात्रा थी he would never forget, जिसको वह कभी नहीं भूला। He constantly had to use his stick to locate the road. वह सड़क को लोकेट करने के लिए, लोकेट में से ज्ञात करना, वह सड़क को लोकेट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए अपने लाठी का प्रयोग लगातार करता रहा। देखिए, ही कॉन्स्टेंटली, लगातार, हैड टू यूज हिज स्टिक
टू लोकेट द रोड, मतलब वह अपने सड़क को ज्ञात करने के लिए लाठी का प्रयोग लगातार करता रहा। टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वाज मोस्ट सैलो, यह जानने के लिए कि पानी सबसे ज़्यादा सैलो उथला कहाँ है, यह जानने के लिए कि पानी सबसे ज़्यादा सैलो उथला कहाँ है। एट प्लेस इट वाज वेस्ट डीप, कई स्थानों पर पानी वेस्ट कमर तक आ गया, कई स्थानों पर पानी वेस्ट डीप कमर तक आ गया। एंड प्रोग्रेस वाज स्लो, और प्रगति में सुस्ती आ गई। एट सेवरल पॉइंट्स, बहुत से बिंदुओं पर, सेवरल पॉइंट्स, सेवरल मीन्स बहुत या कई बिंदुओं पर ही लॉस्ट द रोड, उससे सड़क छूट गई। एंड हैड टू स्विम, और उसे तैर करके जाना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद, ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर आल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, मतलब कहा जा रहा है ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, मतलब उसके चाचा के दो मित्र, उसके चाचा के दो मित्र उसे मिले, वह चिंता मुक्त हो गया। ही वॉज रिलीव्ड, वह चिंता मुक्त हो गया। सेंस यह है कि अपने चाचा के दो मित्रों को पा करके वह चिंता मुक्त हो गया। who were also returning to their village, वे भी अपने गांव वापस जा रहे थे। रिटर्निंग, वे भी अपने गांव वापस जा रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, उन्होंने मिलकर आगे जाने का निर्णय लिया। दे आल्सो वेडेड थ्रू द वाटर्स, मतलब कहा जा रहा है कि दे आल्सो वेडेड थ्रू द वाटर्स, सी द सीन्स दे विटनेस्ड ग्रीव मोर एंड मोर, मतलब कहा जा रहा है जैसे वे पानी को चीरते हुए, वेडेड चीरते हुए, जैसे वे पानी को चीरते हुए आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि दे विटनेस्ड, उन्होंने देखा कि ग्रीव मोर एंड मोर मैकाबर, मतलब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने देखा कि दृश्य अधिकाधिक मैकाबर, विभत्स हो रहा है। दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज, उनको बहुत से आदमियों के शवों को हटाना पड़ा। दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज, उन्हें बहुत से आदमियों के शवों को हटाना पड़ा, पुश हटाना पड़ा। मेन वुमेन चिल्ड्रेन, मतलब वे सब आदमियों में, जैसे मेन पुरुष थे, वुमेन औरतें थीं, चिल्ड्रेन बच्चे थे, एंड कैरकसेस ऑफ डॉग्स गोट्स एंड कैटिल, और कुत्ते बकरियों एंड कैटिल पशुओं की लाशें थीं। दैट द करंट स्विफ्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड, जैसे जैसे आगे बढ़े हुए जलधारा ने उनको बहा ले आई थी, जैसे आगे बढ़े हुए जलधारा ने उनको बहा ले आई थी। इन एवरी विलेज
दैट दे पास्ड, प्रत्येक गांव जिनके पास से वे गुजरे, प्रत्येक गांव जिनके पास से वे गुजरे, दे वुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, मुश्किल से है, कहा जा रहा है मुश्किल से, बेयरली मुश्किल से कोई मकान खड़ा दिखाई दिया। ठीक है, जिन गांवों से वे गुजरे वहाँ पर मुश्किल से कोई घर खड़ा दिखाई दिया। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, अब प्रशांत, अब कहा जा रहा है नाउ, अब प्रशांत बड़े जोर से और बहुत देर तक रोया। अब प्रशांत बहुत जोर से, लाउड बहुत जोर से और बहुत ज़्यादा समय तक, लॉन्ग देर तक रोया। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रॉफी। देखिए, ही वॉज श्योर, वह पूर्णतः शंकित हो गया कि उसका परिवार इस महाविपत्ति से, कैटास्ट्रॉफी महाविपत्ति से नहीं बच सका होगा। एविडेंटली प्रशांत रिच्ड हिज विलेज, देखिए, एविडेंटली प्रशांत रिच्ड हिज विलेज कालीकुड़ा, एविडेंटली अंतोगत्वा प्रशांत अपनी गांव कालीकुड़ा पहुंच गया। अंतोगत्वा प्रशांत अपने गांव कालीकुड़ा रिच्ड पहुंच गया। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, देखिए, हिज हार्ट वेंट कोल्ड, मतलब जो उसका हृदय था, मन था, वह बहुत ही निराश हो गया। Where there were home once stood, there were only remnants of its roof। मतलब कहा जा रहा है कि जिस स्थान पर उनके मकान बने हुए थे, where their homes, जिस स्थान पर उनके मकान बने हुए थे, वहाँ छत का केवल कुछ भाग शेष था। There were only remnants of its roof, मतलब जिस स्थान पर उनका घर बना हुआ था, वहाँ घर का जो छत था उसका कुछ भाग ही शेष था। Some of their belongings were caught, mangled and twisted in branches of trees just visible above the dark waters। देखिए, some of their belongings, कहा जा रहा है कि some of their belongings were caught, mangled and twisted in branches of trees just visible above dark water। गहरे पानी से ऊपर पेड़ों की शाखाओं में, गहरे पानी से ऊपर पेड़ों की शाखाओं में उनका कुछ सामान, बिलोंगिंग्स, उनका कुछ सामान उलझा हुआ था। देखिए, सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, उनका कुछ सामान उन पेड़ों की शाखाओं में उलझा हुआ था। ब्रांचेस थी जस्ट विजिबल एबव द डार्क वाटर, और उस डार्क वाटर में, उस गंदे पानी में जो दिखाई दे रहा था। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। युवक प्रशांत ने अपने परिवार की खोज करने के लिए, युवक प्रशांत ने अपने परिवार की खोज करने के लिए, अपने परिवार की लुक फॉर, खोज करना, अपने परिवार की खोज करने के लिए
रेड क्रॉस शेल्टर, रेड क्रॉस के आश्रम पर जाने का निश्चय किया। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. Maternal grandmother means नानी। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. मतलब भीड़ में उसने जो सबसे पहले देखे, भीड़ में क्राउड, भीड़ में उसने जो सबसे पहले देखे उसमें उसे अपनी नानी, हिज मैटरनल ग्रैंडमदर, उसे अपनी नानी दिखाई दी। वीक विद हंगर, भूख से छीण, सी रस्ड टू हिम, हर हैंड आउट स्ट्रेच्ड। मतलब कहा जा रहा है भूख से छीण अपने हाथ को फैलाए, भूख से छीण अपनी हाथ को फैलाए, अपनी आँखों में आंसू भरे वह प्रशांत की ओर दौड़ी। हर आइज ब्रिमिंग, आँखों में आंसू भरे वह प्रशांत की तरफ दौड़ी। इट वॉज मिरेकल, वह चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, वे लोग बहुत पहले ही, दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, वे लोग बहुत पहले ही प्रशांत को मरा हुआ समझ बैठे थे। डेड, प्रशांत को मरा हुआ समझ बैठे थे। क्विकली वर्ड स्प्रेड and his extended family gathered round him. Quickly, बड़ी तेजी से खबर फैल गई, बहुत तेजी से खबर फैल गई। Quickly word spread, बहुत शीघ्र ही, बहुत तेजी से खबर फैल गई। And his extended family gathered around him, और उसका इधर उधर बिखरा परिवार उसके चारों तरफ एकत्र हो गया। देखिए गैदर्ड, एकत्र हो गया, मतलब उसका बिखरा हुआ परिवार उसके चारों तरफ एकत्र हो गया। एंड ह्यूज्ड हिम टाइट इन रिलीफ, एंड हग्ड, हग मीन्स होता है गले लगाना, आलिंगन करना। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और राहत महसूस करते हुए उसका कसकर आलिंगन किया। टाइट रिलीफ, राहत महसूस करते हुए उसका कसकर हग्ड, आलिंगन किया। प्रशांत ऑन्सियसली स्कैंड द मोटली, प्रशांत ने बेचैनी से उन लोगों के समूह को तेजी से देखा। ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि प्रशांत ने बड़ी बेचैनी से उन लोगों के समूह को देखा जो भानुमति का पिटारा था। मोटली, भानुमति का पिटारा या भानुमति का कुनबा। बैटर्ड ग्रुप, देखिए उनके हुलिये बिगड़े हुए थे, उनके हुलिये बिगड़े हुए थे। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे आर सीम टू बी देयर। हिज ब्रदर, उसका भाई, सिस्टर बहन, हिज अंकल, उसके चाचा, एंड आंट्स, चाचियाँ, दे ऑल सीम टू बी देयर, सब वहाँ दिखाई दिए। ऑल सीम टू बी देयर, सब वहाँ दिखाई दिए।
दिए।